राधे राधे। हर हर महादेव। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ 2026 में कैसी रहेगी तो ये वीडियो आपके लिए है। जनरल गाइडेंस निकालेंगे, हर एक महीने को इस वीडियो में कवर करेंगे। गाइडेंस को क्लेम करने के लिए जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनर्जी क्लेम करने के लिए आप किसी भी फ्रेंड्स या कोई भी मेंबर फैमिली का जिनको भी जानना है अपनी लव लाइफ के बारे में, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं और एनर्जी से वेल कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे जनवरी का कार्ड। तो अगर आपका जन्म, जैसे कि इस वीडियो में सारे ही हम महीने कवर करेंगे, तो सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, इस तरीके से। कोई स्पेसिफिक डेट का इसमें कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी दिन में जनवरी के महीने में आपका जन्म हुआ है तो ये गाइडेंस आपके लिए होगी। जनरल गाइडेंस है तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होगी। अगर जैसे कुछ भी प्लान्स बहुत ही जल्दी आप बनाएंगे भी दोनों और इनिशिएट भी कर देंगे। कोई भी वेकेशन प्लान करेंगे, विद इन 1 वीक ही प्लान करके आप इनिशिएट भी कर दोगे। बहुत ही एंथुजियास्टिक ये साल रहेगा आप दोनों के लिए। छोटे छोटे प्लान्स बहुत जल्दी बना के उसको इनिशिएट करने का, एक्साइटमेंट से भरा हुआ कुछ भी सेलिब्रेशन, बाहर जाना, घूमना, ये बहुत ज़्यादा इस साल आपके दोनों के बीच में रहेगा। तो अगर आपका जन्म फरवरी में हुआ है तो आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस है। इसका मतलब कि आप एक सेकंड लेवल में आपका जो लव लाइफ है वो डेवलप कर जाएगा, क्योंकि आप दोनों की फैमिलीज़ भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जेल करेंगी। दोनों तरफ से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप दोनों के जो फैमिली है वो भी एक दूसरे के साथ बहुत ही मेल मेल आप दोनों की फैमिली में भी बढ़ जाएगा। दोनों में हैप्पीनेस ज़्यादा होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, पैसा भी बहुत आएगा आप दोनों की बॉन्डिंग में। अगर आपका जन्म फरवरी मंथ में हुआ है तो अगर आपका जन्म मार्च में हुआ है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको टच कर रही है। आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। कुछ चीज़ें बिना मतलब के आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो कि आप जिसके कारण जो अच्छी चीज़ें हैं ना वो भी मिस आउट कर दे रहेंगे। तो इसलिए आपको सलाह है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ रहिए। जो भी चीज़ नेगेटिव लगती है, कुछ छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनकी वजह से आप अच्छे अच्छे मौके में जो आप सेलिब्रेशन में आप मेमोरीज़ बना सकते हैं वो भी मिस आउट कर देंगे। तो आपको आराम से जो भी चीज़ ख़राब लगे वो डिस्कस कीजिए अपने पार्टनर के साथ और समझिए कि उनकी तरफ से वो भी किस तरह से वो चीज़ आपके सामने सामने पेश करना चाहते थे, बल्कि आप मिसअंडरस्टैंड करके नेगेटिव होके उनसे दूर मत हो जाइए। दोनों मिल के रहेंगे और एक दूसरे से डिस्कस करके रहेंगे प्रॉब्लम्स को, तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका जन्म अप्रैल में हुआ है तो आपके अंदर दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत ही अच्छी ये साल आप दोनों के लिए बीतेगा। वह एक दूसरे को वेल अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छा बॉन्डिंग और इमोशनली वेल कनेक्टेड रहोगे। अगर आपका जन्म मई में हुआ है तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक रहेंगे दोनों ही। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों की डिसिप्लिन, एक होता है ना कि आज हमने ये काम किया तो कल वो करेंगे, और दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे। कुल मिला के बहुत अच्छी एक डिसिप्लिन्ड जैसे होता है ना वैसे प्यार रहेगा कि जब पाया है तो देना ही होगा और कुछ किया है तो करना ही होगा। तो इस तरह से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। अगर आपका जन्म जून के महीने में हुआ है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़रूर से होंगी। तो आप ज़रा ख्याल रखिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बात से बहुत बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। तो आपका जन्म अगर जून में हुआ है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स का स्कोप है। आप उस स्कोप को अपने रिलेशनशिप में मत लाइए, क्योंकि अगर आप किसी और को वो स्कोप दोगे कि आप दोनों के बीच में वो घुस सके तो ये बात ठीक नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको
ज़रूर से समझना है कि जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में है, और ये दोनों के बीच की बात तीसरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये आपको ख्याल रखना होगा। अगर आपका जन्म जुलाई महीने में हुआ है, तो जो बात आप अपने रिलेशनशिप में चाह रहे थे कि ऐसी हो जाए मेरी रिलेशनशिप, तो वो अब सही वक्त आ गया है। आपने बहुत काम किया है, कोशिश की है, बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है, इमोशनली आपने बहुत ज़्यादा डाला है इस रिलेशनशिप में। तो अब आपको वो बात जो आप रिलेशनशिप में चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अब आपको मिलने वाली है। तो रिलेशनशिप अच्छा होने वाला है। अगर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी और आप कोशिश कर रहे थे उन सबको मिटा देने के लिए, तो अब से सही साल आ गया है। अगर आपका जन्म अगस्त में हुआ है, तो आप समझ जाइए आप कुछ इमोशनल बैगेज बहुत लेके बैठे हुए थे। आपको लग रहा था कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, इमोशनली आप ही इस रिलेशनशिप में दे रहे हो, और बहुत कुछ बातें आपके दिमाग में चल रही थी। पर आपको ये चीज़ अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी चाहिए, और ये जो आप समझ रहे हो कि आप ही रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रहे हो, तो इस बात को आपको अपने पार्टनर तक पहुंचाना है, और ये सिद्ध करना है कि आपने उनका भी काम है कि रिलेशनशिप को अच्छे बनाने के लिए उनको भी सहयोग देना होगा, तो वो अवश्य ही सुनेंगे। तो आपका जन्म अगर सितंबर के महीने में हुआ है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो। अगर एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, तो मैरिज के लिए आप सजेस्ट करोगे। अगर मैरिड लाइफ ऑलरेडी शुरू हो गई है, तो बेबी की पूरी संभावना है। अब बेबी प्लानिंग की, या बेबी आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इस साल में। अगर आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है, तो बहुत ही अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहेगी। हाईली मैं कहती हूँ, पूरा ये साल का सबसे बेस्ट जो कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा अक्टूबर के महीने में। अगर आप पैदा हुए हैं, तो ज़रूर से आपकी लव लाइफ इस साल बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी। बहुत आप खुश रहने वाले हो। ओवरऑल एक्सीलेंट रिलेशनशिप आप लोगों का रहेगा। अगर आपका जन्म नवंबर में हुआ है, तो आपको पूरा जस्टिस मिलने वाला है अपने रिलेशनशिप में। यानी कि आप अगर कुछ करते जा रहे थे, तो अब आपको आपके पार्टनर से भी उतना ही प्यार और उतना ही सहयोग मिलेगा जैसे कि आप दे रहे थे। तो कुल मिला के बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होने वाला है दोनों के बीच में। तो आपको ये साल काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपका जन्म दिसंबर महीने में हुआ है, तो आपका ये जो लव लाइफ है, वो कहीं ना कहीं अब स्टेबल होने वाली है। एक ठहराव आने वाला है इस रिलेशनशिप में। जो आपको लग रहा था कि रिलेशन स्टेबल होगा कि नहीं, इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता चल रहा था, तो अब वो रिलेशनशिप के बारे में आप श्योरिटी हो जाओगे कि यही आपके पार्टनर हैं, और यही आपकी लव लाइफ बहुत स्मूथ चलने वाली है, और एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है। तो अगर आपका जन्म दिसंबर में हुआ है, तो निश्चिंत रहिए, जिनके साथ आप हैं उनके साथ आपका लाइफ बीतने वाला है। तो कुल मिला के आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, आप सबको जिसका भी जन्म जनवरी से दिसंबर तक का है, उनको अपनी लव लाइफ के बारे में गाइडेंस मिल गई है। तो क्लेम कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको भी जानना है कि लव लाइफ उनकी कैसी रहेगी।